भाई सभी बच्चों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, आज बच्चे छुट्टी के मूड में हैं क्या? केवल दीपू और दीपू दिख रहे हैं। दीपू एंड हरेंद्र, अनुराग गुड इवनिंग भाई। प्रभाकर गुड इवनिंग। अमन, अंकित, अनुज, विनय, सभी को गुड इवनिंग सभी को। स्लाइड का होमवर्क किया था तुम लोगों ने? स्लाइड में कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क। आपको भी भाई, आपको भी होमवर्क दिया था कुछ, किया था या नहीं? आज थक गए थे? अच्छा जी। ये तो रोज ही का शेड्यूल रहता है। और एक नहीं बना, कौन सा नहीं बना भाई अनुज? हाँ, आंसर तुम लोगों को बता देना चाहिए। देखो मैं भूल गया, जो स्लाइड में होमवर्क देता हूँ उसको उसका आंसर बता देना सही है, नहीं तो बिना आंसर के कॉन्फिडेंस नहीं आता। चलो अगली बार से टिक कर दूंगा जो स्लाइड में होमवर्क। पहले से प्लान नहीं करता हूँ ना कि होमवर्क दूंगा, सोचता हूँ क्लास में ही तुम्हें करा दूँ, समय तो है नहीं तुम लोगों के पास। लेकिन जो छूट जाता है फिर सोचता हूँ कि दे दूँ कि अच्छे क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे। करा देंगे, ठीक है। एक बार ये चैप्टर वाइंड अप होगा तो उसके बाद स्लाइड ही ले लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। पहले ये बता दीजिए अपनी एंड से कि ऑडियो वीडियो सभी को प्रॉपर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? जल्दी से यस लिखिए, चला जाए अपनी कार्यक्रम शुरू किया जाए। सर पहला ग्राफ वाला का सेकंड क्वेश्चन वैसे पता नहीं चलेगा कौन सा ग्राफ वाले का, कल के स्लाइड में बोल रहे हैं? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम निकालेंगे, एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म में भी कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको हम बाय डेफिनेशन देखिए, बाय डेफिनेशन ही हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, फिक्स है। यहाँ पे फिक्स एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप एक इस प्लस क्यू का चार्ज के फील्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि आप एक टेस्ट चार्ज लेके आ जाएंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज प्लस क्यू क्यू नॉट का, ठीक है। तो अगर आपको इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करना है तो इन्फिनिटी को, वी एट इन्फिनिटी को हम क्या बोलेंगे, जीरो, क्योंकि मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल जो है डिफाइन करना चाहता हूँ इस पॉइंट चार्ज का। तो मुझे जो है किसी एक को रेफरेंस मानना होगा, और मैंने यहाँ पे वी इन्फिनिटी जीरो क्या माना है, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल, रेफरेंस पोटेंशियल फॉर प्लस क्यू, वी ड्यू टू प्लस क्यू, ये रेफरेंस पोटेंशियल है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत दूरी है, ऐसी दूरी की पता ही नहीं, नाप नहीं सकते, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था तुम लोगों की ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके डायमीटर, जो भी ये चार्ज होगा, इसके डायमीटर या इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में ये दूरी जहां से हम इस चार्ज को, एक प्लस क्यू चार्ज है क्यू नॉट को, इसको हम लेके आएंगे इसके पास, कहाँ पे लेके आएंगे और कहाँ पे रखेंगे, आर डिस्टेंस पे रखेंगे। अब आप कैसे लेके आ रहे हो ये आपकी मर्जी पे है। आप इसको किसी भी पास से ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, आपको पता है, आप ऐसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे लेके आ सकते हैं, कैसे भी लेके आइए, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप इसको लेके आ रहे हैं,
या फिर आप रेडियली लेके आ सकते हैं, समझ गए। तो अगर आप इसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो मैं इसको थोड़ा, मैं जो पाथ ले रहा हूं वो स्ट्रेट ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पड़ा हुआ है अपना प्लस क्यू चार्ज, आप किसी भी पाथ से लेके आ सकते हैं, तो ये प्लस क्यू, ठीक है। और इसी को मैंने क्या बोला है, वी इन्फिनिटी, यहाँ पर जीरो बोला है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। और इसको लाकर हमें कहाँ पे रखना है, आर पे। ठीक है, तो आर पे रखना है, ये वी इन्फिनिटी रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे इसको कहाँ पे लाके रखना है, ये आर पे। तो आर पे रखने के लिए मैंने कहा कि मैं सीधा भी मूव कर सकता हूँ, कोई भी पाथ से मूव कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं सीधा मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरल किसी आर पे अगर आप देखो, इसको लेके आना शुरू कर रहे हो, सुनिएगा, तो आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करोगे। अभी आपने पोटेंशियल पढ़ा, डीवी इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, याद करिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो सभी बच्चों को पता है कि अगर मैं आर पे बात करता हूं, इसे कुछ कैपिटल आर आर कर दें, क्योंकि एक आर वेरिएबल लेना होगा ना, चलो एक्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैं एक्स पे हूं यहाँ पे, ये इसको लेके आ रहे हो, ये अभी यहां पर है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, और ये मैंने एक्स से इधर डी एक्स लिया है उल्टा। ठीक है, हमेशा जो है डिस्टेंस कहाँ से लिया है मैंने, प्लस क्यू चार्ज से, जिसका पोटेंशियल मुझे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, एक्स पे। तो इस समय इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसकी, इस प्लस क्यू की, इस तरफ होगी, कितनी होगी, ई ड्यू टू प्लस क्यू, मानते हो। और डी एक्स या डी आर इधर है, तो आप इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि डीवी क्या होगा। डीवी मैं बोल रहा हूं कि मान लो ये यहां पर था, ठीक है, ये यहां पर था, फिर यहां से ये इधर मूव कर गया, तो कितना मूव किया, मैग्नीट्यूड वाइज कितना मूव किया, dx मूव किया। वो अलग बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव किया, उससे मतलब नहीं है, अपने आप वो ई डॉट डी आर से देख लोगे। ठीक है, तो यहां पर अपने पास आएगा, ये ई इधर है, और ये अपने पास क्या है, इधर dx है। ठीक है, तो ई डॉट डी एक्स जो अपने पास आ जाएगा, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, ई ड्यू टू प्लस क्यू, सभी बच्चों को पता है कितना होता है, के क्यू बाई, इसकी डिस्टेंस मैंने क्या लिखी है, एक्स डिस्टेंस पे, कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे सर ये dx क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट e इंटू एक्स क्यों नहीं कर रहे हो। आप बताओ, e इंटू एक्स हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो अभी आपने पोटेंशियल निकालना सीखा है, जब भी हमारा ई नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वी विल इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही चीज कर रहे हैं, जिसके फील्ड में ये मूव कर रहा है क्यू, छोटा वाला चार्ज, उस जिसके फील्ड में, बड़े वाले चार्ज के फील्ड में मूव कर रहे हैं, और बड़े वाले चार्ज का जो फील्ड है वो आपका वेरिएबल है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि मुझे मान लो यहां से यहां का पोटेंशियल चाहिए, जिसको मैं डीवी बोल रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, डीवी जो है क्या है, पोटेंशियल फॉर, तो मैं यहां पे डी आर नहीं लिखूंगा, डी एक्स लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स लिया हूं। तो पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ रेफरेंस पोटेंशियल ले रखा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको मैंने 0 वोल्ट मान रखा है। तो 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में मैं यहां से यहां जब मूव करूंगा तो मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो दैट इज आवर रेफरेंस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। तो हमारा क्या आएगा, इस प्लस क्यू चार्ज का एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा बताओ, डीवी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट एक्स। तो क्या लिखें बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट एक्स। इसके लिए हम आप लिख रहे हैं क्या, डीवी इक्वल टू, ये प्लस क्यू लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क डन से करता तो इसकी जरूरत पड़ती, इस पे वर्क हो रहा है, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बस ये ध्यान दे रहे हैं कि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा ही दो। ये हम ये देख रहे हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, हम जो है कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, dx के अपोजिट, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ, dv कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ई इधर है, ध्यान दीजिएगा,
ई वेक्टर इधर है और dx ई वेक्टर आपका इधर है और dx वेक्टर भी इधर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ई डॉट डी एक्स 1 हो जाएगा, तो माइनस ई एट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ई एट एक्स कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इंटीग्रेट कर दो। अब आप कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, x की ये लिमिट कहाँ पे होगी, x इक्वल टू इन्फिनिटी माना है आपने, दिस इज फाइनल, सॉरी दिस इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल। और x फाइनल क्या हो जाएगा, x फाइनल किसके बराबर है, r के बराबर है। यहाँ पे लाके इसको रख, यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ का पोटेंशियल चाहिए तुम्हें, है ना। तो आप लिखोगे v एट इन्फिनिटी अपॉन v एट r, यही तो प्रॉपर लिमिट होगी, और x की लिमिट होगी इन्फिनिटी से r। शायद सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो यहां से अब आपको मिलेगा v एट r माइनस v एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहां से सॉल्व करोगे, और v एट इन्फिनिटी आपने जीरो बोल रखा है, तो आपको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मिलता है v एट r, कितना मिलता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन r। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इट इज के क्यू अपॉन r, बस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कई जगह यूज करेंगे। के क्यू बाई आर, फील्ड क्या होता था पॉइंट चार्ज के वजह से, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर है। अच्छा, यहां पर आएगा ये x आएगा, सही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा है, उसको इंटीग्रेट किया है, तो हमें फील्ड मिल गया। ठीक है, आर डिस्टेंस तक का, और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोला जाएगा। ठीक है, dx लेफ्ट क्यों होगा, हम यहां से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हो हमारा जो मूवमेंट है वो इधर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिया है, देखिए हमारा जो मूवमेंट है वो dx के अपोजिट है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना, तो हमने यहाँ पे dx ही तो लिखा है, इसीलिए ई डॉट dx को ई dx कर दिया है। समझ गए होगे सभी लोग। ठीक है, ये अगर मैं dx डैश लिखता, देखिए ये dx डैश है, तो अगर मैं dx डैश के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट लेता तब cos पाई आता, क्योंकि dx डैश हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, बट जो dx है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए सभी लोग। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि हमेशा जो है इस ऐसे क्वेश्चंस में ई डॉट डी आर को सीधे ई डी आर लिख देना, क्योंकि आप हमेशा इसी कन्वेंशन में रहोगे कि जिधर आप आर से डी आर आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बढ़ोगे, तो आप ई डॉट डी आर को ई डी आर लिख देना, और वो अपने आप साइन एडजस्ट हो जाएगा। एक्स की लिमिट बस सही से रखना, एक्स की लिमिट मैंने क्या रखी है, देखो सुनो ध्यान से, एक्स की लिमिट मैंने यहां से 0 से आर नहीं रखी है, मैंने इसको इनिशियल पोजीशन बोला है, तो मैंने इनिशियल जो है लिमिट रखी है एक्स की इन्फिनिटी, देखिए आप। ठीक है, और जब आप यहां पर आ जाओगे तो ये फाइनल था, तो जब ये फाइनल होगा तो एक्स की जो लिमिट है वो आर के बराबर हो जा रही है, तो लिमिट ई डॉट डी आर को आप ई डी आर लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रल ई डी आर, और अपने आप जो है लिमिट जो है आप रखिए, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो dx का साइन नेगेटिव नहीं होगा, अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट dx डैश लेंगे तो वो आपका नेगेटिव होता। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है कि के क्यू बाई आर दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें जो सावधानी बरतना है वो ये है कि यहां पर पुट प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू नहीं, पुट क्यू विथ साइन, ये बहुत बड़ा सावधानी है, क्यू विथ साइन। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन के साथ करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है कि पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी भी आगे अभी पढ़ोगे, तो उन सब में जो है हमें क्या करना है, चार्ज को विथ साइन रखना है। अरे यार यहाँ पे ये चार्ज कहाँ आ गया, चार्ज हटा दिया था मैंने, आपको कंफ्यूजन, चार्ज हटा दीजिए। और अट्रैक्ट क्यों करेगा,
मान लो चार्ज रखते भी तो उसको जब मैं इधर लेके आता तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता। आप उस मेथड से भी करेंगे तो यही आएगा। मैंने ई डॉट डी आर से कर दिया है। एक्सटर्नल एजेंट को लेके आओगे ना, अपने आप ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू के पास थोड़े आएगा, वो तो रिपल्शन झेल रहा होगा। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना होगा, और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही तो पोटेंशियल है जो आपने ई डॉट डी आर से डिराइव कर लिया। ठीक है, चलिए। तो इसमें और कुछ देख लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज का ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर का टेंशन छोड़ देना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, सभी बच्चे देख रहे हैं कि ग्राफ जो होगा के क्यू बाई आर, है ना। ये है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू है, और इसका पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे आप ये बोलोगे। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका पोटेंशियल यहां पर क्या बोलते, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस समझते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस यही है कि हम जो है इस माइनस क्यू के फील्ड में कोई वर्क कर रहे होंगे, किसी चार्ज को पकड़ के ला रहे होंगे। जैसे मान लो, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जो यहां पे लेके आओगे तो जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, आप वर्क थोड़े ना करोगे, इसको कौन वर्क करेगा, ये अपने आप अट्रैक्ट करेगा इसको। इसीलिए यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो देखो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जीरो से पोटेंशियल घटेगा, तो जब जीरो से घटेगा तो क्या करेंगे आप उसे, उसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इसको लेके आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यहां पे कौन वर्क करेगा, इसको इधर लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और इधर होगा एफ सिस्टम, और स्लोली लेके आते हो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही क्या बन जाएगा अपना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही तो बताया है, डेल्टा वी या v इज इक्वल टू यू प्लस क्यू। याद आ रहा है सभी बच्चों को एब्सोल्यूट के लिए, या फिर v इज इक्वल टू यू को और क्या लिखते हो, w, है ना, w एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, यही तो हो जाएगा पोटेंशियल। तो यही चीज बताई जा रही है आपको। ठीक है, केवल फॉर्मूला याद रखना ठीक नहीं है, आपको इसके फिजिकल मीनिंग को भी समझना है। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या सिग्निफाई कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, आप इसी बात को अगर हम समझ चुके हैं तो क्या आप यहां से पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज भी निकाल सकते हो भाई। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज, चलो उस पर अभी आएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है कि ये पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है, ये सभी को क्लियर है। क्योंकि पॉजिटिव वाले में वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा तो यहाँ पे डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, तो आप यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव अपॉन क्यू ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और इस माइनस क्यू के लिए सिस्टम खुद वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगा। लास्ट चैप्टर में, हाँ लास्ट चैप्टर में मतलब कूलम्स लॉ में, बिल्कुल कूलम्स लॉ में हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले हैं उसमें आप साइन के साथ क्यू नहीं डालते थे। क्यों, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड लिखते थे और साइन तो वेक्टर है ना, वो वेक्टर था, तो वेक्टर था तो वहां माइनस आई कैप प्लस के कैप आप खुद लिखते थे। ठीक है, इसीलिए आप चार्ज को केवल मैग्नीट्यूड के साथ रखते थे। लेकिन जब भी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो ये वेक्टर की साइन नहीं है, ये वेक्टर के वजह से साइन नहीं है। यही चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं। साइन किसके वजह से, वर्क डन वाले से, कि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो यहां तुमने जीरो माना है तो इसके आगे इधर घटनी है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी। चलो ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन करते हैं। हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, तो अब हम मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड, एक फाइनाइट चार्ज रॉड है, इसका पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट की डिस्टेंस मैं आपको देता हूं, ये डिस्टेंस हम लोग कुछ ले लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस अपनी क्या है, कुछ भी ले लीजिए। चलिए मैं 2L ले लेता हूं, एल के टर्म्स में ही, आप कोई भी ले सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितनी है,
12 है, ठीक है। अब मुझे इसका जो है क्या निकालना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालोगे? अब आपके पास फॉर्मूला है किसका, पॉइंट चार्ज का। जैसे अपने पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमने डिस्क के लिए, रिंग के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए, सबके लिए जो है निकालना शुरू किया था। उसी तरीके से यहां पर आप कैसे निकालोगे? आपको पॉइंट चार्ज का पता है, तो आप क्या करने वाले हो, आप यहां पे P से जो है एक x डिस्टेंस पे वही इंटीग्रेट करोगे, एक dq का पॉइंट चार्ज इस रॉड पे कट करोगे। मानते हो कि नहीं? तो यहां पे एक हमारे पास चार्ज, एक छोटा सा चार्ज आप कट करोगे इस रॉड पे, जिसको आप बोलोगे dq, ठीक है। अगर टोटल चार्ज इस पे q मान लेते हैं, टोटल चार्ज इस पे रॉड पे कितना मान लेते हैं, q, तो सबसे पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा। सभी बच्चे जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होगी q अपॉन l, ठीक है। और x पे हम आए हैं और ये कितना डिस्टेंस लिया है, छोटा सा dx। तो आप मुझे बता दो कि फॉर dx डिस्प्ले, dx लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, dq। और dq कितने लेंथ का चार्ज है, रॉड के कितने लेंथ का चार्ज है, dx लेंथ का dq। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा dx, और लैम्डा के जगह हम ये लिख सकते हैं q बाई एल इंटू डी एक्स। नाउ दिस dq एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज, एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज, ये बोल सकते हो कि दिस dq विल एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसका पोटेंशियल dv है ना, ये क्या है, पोटेंशियल। जब भी आप पोटेंशियल लिखते हो तो ये मान के चलते हो कि आपका रेफरेंस पोटेंशियल कहां पर है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब रिलेटिव होता है, इंफिनिटी का मतलब ये जो रॉड है, इस रॉड के लेंथ एल से जो हमारा डिस्टेंस है, जहां पे हमने इंफिनिटी माना है, जीरो पोटेंशियल, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू हो गया। तो कितना हो जाएगा बताओ, अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने, के मतलब, यहाँ के का मतलब तो सभी बच्चे भूल तो नहीं गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के डी क्यू अपॉन इस डी क्यू का पी पॉइंट पे पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे है ये, एक्स डिस्टेंस पे, मानते हो? तो ये कहां पर है, एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई एक्स, बस हो गया। अगर यहां नेगेटिव होता, सुन लो ध्यान से, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता तो हम यहां पे माइनस डी क्यू लिखते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव होता तो हम यहां माइनस डी क्यू लिखते। तो बस इसी तरह सभी डी क्यू, यहां बहुत सारे डी क्यू होंगे, सभी डी क्यू का यहां पे पोटेंशियल होगा, उन सभी पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीवी कितना आ जाएगा, के डी क्यू की वैल्यू लिखो, Q बाई एल बाहर हो जाएगा, ये dx अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट बहुत ध्यान से, लिमिट क्या होगी, x को पीछे ले जाइए। अब ये सब आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, आपने फील्ड में सब कुछ कर रखा है। तो x को पीछे ले जाएंगे तो ये होगा xi, कितना होगा वो, P पॉइंट से यहां पर xi की वैल्यू कितनी होगी, 2l, ये लोअर लिमिट होगी। और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये xf हो जाएगा, ये पूरा xf हो जाएगा। फाइनल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3l, शायद सभी लोग समझ गए। तो लोअर लिमिट अपने पास है कितनी, 2l, अपर लिमिट है 3l, देख लो, लोअर लिमिट अपनी 2l है और अपर लिमिट 3l। और जब ये 2l है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रॉड, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए था ना P पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज रॉड, तो dv लिखना चाहते हैं, ओके। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा भाई, पोटेंशियल तो नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना, क्योंकि यहां पे लिखा जाएगा v एट 2l, ये लिखा जाएगा ना, देखो v एट 2l, बोलो, तो v एट 2l, यहां पे जब 2l पे हो, नहीं सही तो है, जब आप x इक्वल टू 2l पे होगे यहां पे, तो कोई dq होगा ही नहीं, तो यहां पे पोटेंशियल कहां होगा, चार्ज, आप कोई रॉड पे कोई चार्ज कट नहीं कर रहे हो ना,
ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और यहां पे अपने पास हो जाएगा v। क्लियर है सभी बच्चों को? के डी क्यू, के डी क्यू कैसे लिखा? अरे भाई अभी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़ाया, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यहाँ v के जगह मैंने डिफरेंशियल है तो dv लिख दिया, और इस q के जगह पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है, dq है, और इस r के जगह पे x है। में क्या दिक्कत है, यही चीज तो लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए, तो कितना हो जाएगा, v कितना आएगा, के क्यू बाई एल, और ये हो जाएगा ln, ln x, और ये हो जाएगा 2l से 3l। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, v आ जाएगा के क्यू बाई एल ln 2l माइनस 3l, तो ln 2l माइनस ln 3l, यही तो आएगा भाई, देखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई एल और ln 2/3 आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, जबकि ln ये पोटेंशियल तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। अच्छा, 3l माइनस 2l होगा, यहाँ लिमिट गलत रखी है ना मैंने। अपर लिमिट तो 3l है ना भाई, तो ये गलत, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ सही है। वही मैं कहूँ, नेगेटिव कैसे आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है ना। तो ये हो जाएगा 3l और इधर हो जाएगा 2l, तो v कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल ln 3/2, इतना तो समझते हो यार, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ln a माइनस ln b को लिख दिया, तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आप जान गए हो, तो कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप निकालना सीख रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। अच्छा, ये पोटेंशियल कहाँ का है, ये पोटेंशियल रॉड के वजह से पी पॉइंट का है। ये जो पूरा रॉड जो हम लोगों ने निकाला है, ये पोटेंशियल जो है पूरे रॉड के वजह से वो पी पॉइंट का है, इस पी पॉइंट का है। ये जो रॉड है इस पे चार्ज है, इसके वजह से पी पॉइंट पे निकाला तो है हमने, ये जो निकाला है ये पी पॉइंट का पोटेंशियल है भाई। और ये क्या मानते हुए कि इंफिनिटी, ये किसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस पोटेंशियल कहां पे है, जीरो कहां पर है, इंफिनिटी पे, ये है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट इट सेंटर, ये बहुत आसान है, क्योंकि आप कोई भी, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप यहां पे कोई भी डीक्यू लोगे, देखो ध्यान से, यहां पे कोई भी अगर आप एक छोटा सा डीक्यू लेते हो, ये कोई भी यहां पे डीक्यू लेते हो, तो इस डीक्यू का सेंटर पे निकालना है, तो डीक्यू की डिस्टेंस कितनी है भाई, सेंटर से आर है, तो इस पे डीवी क्या लिख दिया जाएगा, सीधे सीधे के डी क्यू बाई आर। तो यहां डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही। आप बोलोगे सर और कहीं ले, कहीं ले लो, इसके ऑपोजिट ले लो, यहां डी क्यू ले लो। ठीक है, और भी ले सकते हो, कहीं भी लो। सभी डी क्यू कितनी डिस्टेंस पे रहेंगे, सभी डी क्यू इस पे कितनी डिस्टेंस पे रहेंगे, सेंटर पे पूछा है ना, तो सेंटर पे तो आपको खुश होना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सेंटर पे यहां पे सभी डी क्यू कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसमें के और आर तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, है ना।
तो v अपने पास क्या आ जाएगा, k और r देखो कांस्टेंट है, ये केवल dq इंटीग्रेट होगा। तो सारे dq जब इंटीग्रेट होंगे तो क्या बन जाएंगे, कैपिटल Q। तो v सेंटर पे कितना आएगा रिंग के, KQ बाई आर, सिंपल। लेकिन ये C पर है, ये ध्यान रखिएगा, V एट C है और कहीं पर नहीं, ठीक है, KQ बाई आर। अच्छा, आप फील्ड क्या होगा इसका, अगर मैं आपको बोलूं कि इस चार्ज रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या होगा, तो सेंटर पे फील्ड सभी बच्चे जानते हैं कि 0 होगा। क्यों, V इंफिनिटी होगा लिमिट में, कहां की लिमिट, इसकी बात कर रहे हो, V इंफिनिटी, यार V इंफिनिटी की वैल्यू लिख दी है, V इंफिनिटी नहीं होता, V एट इंफिनिटी 0 होता है, ध्यान से सुना करो यार तुम लोग। V एट इंफिनिटी हम इसको 0, इसकी वैल्यू 0 बोलते हैं, V एट इंफिनिटी रेफरेंस पोटेंशियल। तो यहां पे ये KQ बाई आर है। अगर मैं आपको फील्ड की बात करूंगा तो फील्ड ड्यू टू सिमेट्री कैंसल आउट हो रहा है, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, समझ रहे हैं सभी बच्चे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर आ जाएगी और D, और इसके वजह से D इधर आ जाएगी, ऐसे सभी के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा, E एट C तो 0 होगा, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये मिली कि आप ये बताओ कि ये जो चार्ज है Q, क्या जरूरी है कि मैं इसको पूरे रिंग में ही रखूं। अगर मैं इसको आर्क में समेट दूं, पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इसको मैंने केवल क्या किया है, एक आर्क में समेट दिया है, तो इस आर्क पे भी मैं केवल क्या कर रहा हूं, इस रिंग में मैंने एक आर्क कट किया, ध्यान से सुनिएगा, और इस आर्क पे ही मैंने सारा चार्ज लाके समेट दिया, सारा चार्ज मैंने क्या किया, इस आर्क पे लाके रख दिया Q, ठीक है, और ये R है, ये C है। अब इसका पोटेंशियल आपसे पूछा जाए तो क्या कुछ अलग होगा, बताइए, क्या कुछ अलग होगा, क्योंकि सारे DQ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारे DQ, जो भी आप DQ लोगे, सभी DQ कैसे होंगे भाई, सभी DQ अभी भी R डिस्टेंस पे ही होंगे। देखिए आप, ये DQ, ये DQ, ये DQ, कोई भी DQ लो, ठीक है, तो सभी DQ आपके R डिस्टेंस पे ही होंगे, तो इसका पोटेंशियल भी dV एट C क्या लिखेंगे आप, K DQ बाई R, और फिर से ये DQ इंटीग्रेट होगा, तो V एट C ड्यू टू आर्क भी जो होगा वो क्या आएगा, अगर टोटल चार्ज इस पे भी Q है तो KQ बाई R है। तो चाहे आप क्या देख रहे हो कि ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल जो है शेप पे, जिस पे ये फैला हुआ है चार्ज, उसके शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियल वाले केस में शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, ये डिपेंड कर रहा है आपका नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये पूरे रिंग में रेडियली फैला था, ये केवल आर्क में फैला है, लेकिन ये भी क्यू पूरा फैला था, ये भी क्यू ही है, लेकिन ये दोनों का जो नेचर है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज, कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप दोनों के लिए देखिए पोटेंशियल क्या आएगा, सेम, समझ गए। तो चाहे रिंग के लिए पूछ लिया जाए, चाहे आर्क के लिए पूछ लिया जाए, कहां पर, लेकिन सेंटर पे, सेंटर पे, ठीक है। अगर इनमें से ऑब्वियसली अगर इसमें से चार्ज या रेडियस चेंज करोगे तो बदल जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि सेम रिंग, सेम रेडियस की एक रिंग लो और उस पर टोटल क्यू चार्ज रखो, और सेम रेडियस का केवल एक आर्क लो और केवल आर्क पे ही क्यू चार्ज रख दो, तो दोनों के सेंटर पे पोटेंशियल हमारा सेम होगा, ठीक है। आर सेम है, आर सेम, सेम रिंग का ये आर्क है। तो इसी रिंग का आप, चलिए हमने सेंटर पे देखा, इसी रिंग का आप अगर एक्सिस पे देखते हैं, तो एक्सिस पे ये सब आपके लिए आप बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि आपने इससे टफ काम किया है, आपने वेक्टर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो पोटेंशियल तो बहुत आसान है, इसमें कंपोनेंट का हेडेक खत्म है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप एक DQ लेते हो, तो यहां अगर आप एक DQ ले लेते हो विच विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, तो इसका जो है जहां पर पोटेंशियल चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि लेट dV बी द पोटेंशियल एट P, मानते हो कि नहीं, लेट dV बी द पोटेंशियल एट P।
तो dv अगर इसका पोटेंशियल है तो dv क्या लिखा जाएगा, फॉर ओनली dq एट पॉइंट p। तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तुम्हें, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, और पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव है, इसलिए मैं के क्यू बाई आर लिख रहा हूं, के डी क्यू बाई आर। मुझे अगर कोई नेगेटिव दिया होता तो मैं माइनस के क्यू बाई आर लिखता। तो के क्यू बाई आर, के डी क्यू अपॉन में आर, आर मतलब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिस। और डी क्यू क्या लिखोगे बताओ, डी क्यू क्या है, डी क्यू लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, और यहां पे भी हमने रेफरेंस पोटेंशियल कहां माना है, इंफिनिटी को रेफरेंस पोटेंशियल माना है, और इसके रेफरेंस में हम यहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहां पे अगर आप करोगे तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जब यहां पे ये इंफिनिटी है, एक्स इंफिनिटी है, ऐसे बोल सकते हो, तो ये जीरो है ना, वी इंफिनिटी जीरो है। और जब ये यहाँ पे कोई जनरल एक्स है तो ये v है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये आएगा v इक्वल टू, देखो इधर के अपॉन, अच्छा यहाँ पे तो लिमिट q की पड़ेगी क्योंकि x कांस्टेंट नहीं है, सॉरी x वेरिएबल नहीं है, x तो कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल केवल क्या है, रिंग में अच्छी बात है कि वेरिएबल केवल रिंग में जो आपका वेरिएबल है, इसको देखो कौन बनेगा ना, ये आप लोगों को तो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कि यहाँ कोई भी डी क्यू लोगे, सभी डी क्यू की डिस्टेंस जो है पी पॉइंट से सेम रहेगी। मानते हो कि नहीं, ये कौन बनेगा, तो सभी डी क्यू, यहाँ पे जितने भी आप डी क्यू लोगे सभी की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्लैंट हाइट होगा ना, पी पॉइंट पे क्या होगा, एक स्लैंट हाइट होगा। तो आपके पास ये कांस्टेंट रहेगा, दिस इज कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होगा सभी के लिए, जिसको बाहर भेजोगे तो क्या केवल इंटीग्रेट होगा भाई डी क्यू, और डी क्यू इंटीग्रेट होगा मतलब रिंग का टोटल चार्ज, रिंग का टोटल चार्ज क्यू ले लें तो आप बोल सकते हो कि सारा डी क्यू इंटीग्रेट हुआ, तो मैंने उसको क्यू लिख दिया, डी क्यू इंटीग्रेट होके, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना v इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे आपने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रटा था, वैसे ही आपको रिंग के लिए क्या रटना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेर एक्स इज आवर एक्सियल पॉइंट, यहाँ से सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है, एक्सिस पे, जिस एक्सिस के जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल रिंग के वजह से चाहिए उसका डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, चलिए तो के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये अपना पोटेंशियल हो जाएगा। सभी लोगों को ये क्लियर है। अच्छा ये बताओ यार कि तुम्हें अगर फील्ड पता है तो भी तो पोटेंशियल निकाल सकते हो, तो तुम्हें इस रिंग का फील्ड पता है, अनदर अप्रोच क्या देख सकते हो, हालांकि वो आपको महंगा पड़ेगा अप्रोच, फिर भी बता दे रहा हूं। अनदर मेथड ये बोल सकते हो कि हमें रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या पता है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आपको अगर रिंग का पोटेंशियल चाहिए, एक्स का फंक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, तो अगर आपको डीवी चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस ई इंटू डी आर, बताया था ई इंटू डी आर। क्यों ई डॉट डी आर को ई डी आर क्यों, क्योंकि हम एक्स के आगे चल के ही डी एक्स लेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, तो ई डॉट डी आर पैरेलल होंगे। मैंने हमेशा बोला है कि आप उसे ई डी आर ही लिखिए। तो के क्यू और यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये x इंफिनिटी होगा तो v इंफिनिटी 0 होगा, ये x होगा तो ये v एट x होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आप बोले सर ये कैसे इंटीग्रेट करें, मजाक कर रहे हो, ये मैंने कराया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई करके चेक करना चाहे तो कर सकता है। इसको t मान लेगा,
फिर वहां से पुट करके इसको dt में करके कर सकता है, जो मैंने डिस्क के लिए कराया था, तुम लोगों को याद आ रहा होगा। तो यहां से भी आप कर सकते हो आप, लेकिन पॉइंट पॉइंट चार्ज वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड इक्वली है, आपको जो सही लगे। बट स्कूल वाले बच्चों के लिए अगर डेरिवेशन बोर्ड में ये सब आता है, ये वाले मतलब, तो ये आप ऐसे करिएगा, ऐसे मत करिएगा। नेक्स्ट है डिस्क के लिए। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था डिस्क के लिए, ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी डिस्क वाला जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट करके कर सकते हो। लेकिन आप देख ही रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्क का एक्सप्रेशन है कितना जो है भारी था, उसको इंटीग्रेट करना अपने में बहुत भारी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट क्या काटते थे, याद करो, जल्दी बताओ। डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट क्या काटते थे तुम लोग, कैसे इसको अप्रोच किया था, डिस्क का फील्ड कैसे निकाला था, वैसे ही रिंग, वैसे ही यहां पे डिस्क के वजह से पोटेंशियल भी निकाल लेंगे, है ना। रिंग कट करते थे, बहुत बढ़िया, तो रिंग कट कर लो, है ना। यहां पे एक रिंग कट कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिंग कट कर लिया, और ये कितने रेडियस का कट करोगे, आर रेडियस का। और कितने थिकनेस का करोगे, डी आर थिकनेस का। ये सब बिल्कुल नया नहीं है, ये आपके लिए कायदे से आप लोगों को बोलना चाहिए कि सर ये तो होमवर्क दे दो, क्योंकि पूरा अप्रोच आपको फील्ड में बताया गया है। तो आपने एक रिंग कट कर लिया, और इस रिंग पे चार्ज कितना मानते थे, याद करो, डी क्यू। अब इस रिंग की वजह से यहां पे पोटेंशियल डीवी हम लिख सकते हैं, बोलो, ड्यू टू रिंग, है ना। ये किसके लिए, ड्यू टू रिंग। तो क्या हो जाएगा, ऐसे सभी रिंग का पोटेंशियल यहां जुड़ेगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं डीवी, बताओ क्या होगा, के डी क्यू, अभी अभी सीखा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे जो ये रिंग से ये डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, यही तो लेते हो, कितनी हो जाएगी, यहां पे अब ये कैपिटल आर नहीं होगा, ये पूरा कैपिटल आर है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, फंक्शन बनेगा ये अंडर रूट। तो आपको क्या लिखना होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। और डी क्यू क्या लिखना है, ये अगर सिग्मा यूनिफॉर्म है, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो याद करो क्या लिखते थे, डी क्यू, ये लिखते थे सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, क्या लिखते थे, सिग्मा इंटू डी ए। और डी ए क्या सिखाया था, इट इज डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, याद करिए। तो क्या लिखोगे आप डी क्यू को, सिग्मा, डी ए क्या बताया है, डिफरेंशियल एरिया कैसे लिखते हो, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इस रिंग का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो 2 पाई आर, और थिकनेस क्या हो जाएगा, डी आर। आर पे जाके आपने ये जो है, ये थिकनेस जो है कितना लिया है, डी आर लिया है। तो 2 पाई आर डी आर, ये डी क्यू हो जाएगा। तो देखो ये इसको ला के यहाँ पुट करोगे तो ये आर का फंक्शन बनेगा, के सिग्मा, के को मैं 1/4 पाई लिख दे रहा हूं जिससे कुछ कट जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डी क्यू को लिख रहा हूं सिग्मा इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल करोगे, तो डीवी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये किसमें फंक्शन है, आप देखो, एक्स तो मैंने बताया था, यहाँ पे जितनी भी रिंग कट होंगी
उन सब के लिए ये जो स्लैंट हाइट एक्स तो फिक्स है ना यार, आप डिस्क से फिक्स रेडियल डिस्टेंस पे गए हो, अब ये वेरिएबल रेडियस की रिंग कट कर रहे हो और हर रिंग का जो है यहाँ पे पोटेंशियल जुड़ रहा है, तो इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे जिससे पूरा डिस्क कवर हो जाए, वो हो जाएगा अपना 0 से 0 से कैपिटल आर, है ना, और ये अपना हो जाएगा 0 से वी, 0 से कैपिटल आर, और ये हो जाएगा 0 से वी। अब आपके लिए फिर से ये आर है, अब इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। अभी अभी ऐसा ही इंटीग्रेशन आया था और मैंने आपको कराया था, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुट कर लेते हैं इसको एक बार और, मैं कर दे रहा हूं ऐसे इंटीग्रेशन को, पुट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, यहां तो रूट टी आ जाएगा, लेकिन जब आप टी में फंक्शन बनाते हो तो ऑपरेटर मैंने बताया था क्या करना पड़ता है, dt। तो वो dt लाने के लिए दोनों साइड आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर भी डिफ्रेंशिएट करोगे इसी dt से, t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल मत समझना, फिक्स डिस्टेंस है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, टू आर डी आर बाई डी टी। ये समझ गए सभी लोग, इसमें चेन रूल लगा है, पहले इसको आपने r से डिफ्रेंशिएट किया, d इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया भाई ऐसे, d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर किया, फिर r को t के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सबको पता है 2r डी आर बाई डी टी, ये चेन रूल लगा है, तो यही चीज यहां लिख दिया मैंने। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, इक्वल टू 1, तो डी आर को, ये आर डी आर है ना, तो आर डी आर को आप क्या लिख सकते हो, डी टी बाई टू, आर डी आर को आप क्या लिख सकते हो, डी टी बाई टू। तो तुम्हारा फंक्शन कुछ ऐसा चेंज हो गया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा डी टी बाई टू, और ये हो जाएगा रूट टी, और इसे 0 से r, इसको बाहर भेजो, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब तो खुश, इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो x की पावर n dx से, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, ये तो इधर v आ जाएगा, और क्या था, t की पावर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, बाहर था t की पावर -1/2 dt, आई थिंक यही था, 0 से r, बोलो बिल्कुल। तो अब यहां से v आ जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको करोगे तो क्या आएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, x की पावर n dx n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। तो यहाँ t की पावर n की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1, तो यहाँ पे t की पावर 1/2, और यहाँ भी 1/2, और ये 0 से r, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा रूट टी, मानते हो, 0 से r। फिर मैंने कहा था जल्दीबाजी में ये गलती मत कर देना कि सर लिमिट यहाँ पुट कर दें, ये लिमिट t की नहीं है, ये लिमिट किसकी है, बताओ किसकी है, ये लिमिट अपनी r की है, डी आर की। तो जो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, पहले उसको पुट करोगे, उसके बाद लिमिट लोगे। तो क्या सब्स्टिट्यूट किया था आपने, ये देखिए, आपने ये सब्स्टिट्यूट किया था, दिख रहा है सभी बच्चों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पहले ये वेरिएबल जो सब्स्टिट्यूट किया था ना, उसको पहले आर के टर्म्स में पुट करोगे, तो पुट कर दो, टी को पुट करोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। अब ये आर का फंक्शन है ना, ये लिमिट किसकी थी, स्मॉल आर की थी, तो पहले आपको स्मॉल आर यहाँ पे फिर से लाना पड़ेगा। ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप अभी 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे,
हो सकता है बहुत बच्चे टच में ना हो तो उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी उनके लिए बहुत सिंपल इंटीग्रेशन लगने लगेगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स की वैल्यू देखो ये अपना वेरिएबल है, तो इसकी अपर लिमिट पे वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x² प्लस r², फिर माइनस लोअर लिमिट पे r को 0 पुट करोगे तो केवल बचेगा x। ये आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट x² प्लस r² माइनस एक्स। अच्छा, बहुत बच्चे खुद से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो जरा सब सही है कि नहीं है। ठीक है ना सब? ठीक है। तो और तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहने दो, और क्या ही कर सकते हो इसको, और क्या सिंप्लीफाई किया जाए, रहने दो यही। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर योर स्कूल पर्पस बट फॉर योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटलीस्ट आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट x² प्लस r² माइनस एक्स। ठीक है, और क्या सॉल्व करना चाहते हो, और किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो आप देख लो, इसमें से आप x² कॉमन लेके फिर हटा सकते हो, आपको जैसे समझ में आए कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एट सेंटर ऑफ डिस्क, जैसे रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल अपना जीरो था, नॉट जीरो, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या था, KQ/R था। वैसे ही डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये जनरल डिस्टेंस था, तो सेंटर के लिए आप एक्स को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो V एट सेंटर ऑफ डिस्क क्या मिल जाएगा आपको, देखो ये 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डिस्क के सेंटर पे। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले साइड स्लाइड देख लीजिए भाई, जिसको जो देखना है समझना है। यहां तक तो सभी को रिंग का पोटेंशियल लिखा है और इसको इंटीग्रेट किया है। हो सकता है आपको इंटीग्रेशन ना समझ में आए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप अभी उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो आप बहुत बेटर तरीके से मैथ्स में सीखने वाले हैं। तो रिंग के सेंटर पे ये फॉर्मूला लेकिन जरूर याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो डिस्क का भी आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब मान लीजिए मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, इस पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कंडक्टिंग स्फेयर के यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और कंडक्टिंग स्फेयर है, तो आप पूछ सकते हो सर ये हॉलो है कि सॉलिड है। मैंने आपको बता रखा है कि चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, इफ इट इज ए कंडक्टर देन चार्ज ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस। ओके, तो आप कंडक्टर के लिए याद है, आपने कंडक्टर के लिए क्या निकाला था, कंडक्टर के लिए गॉस लॉ से फील्ड निकाला था, ग्राफ बनाया था, बिल्कुल याद आ रहा होगा। क्या था बताइए, कंडक्टर के इनसाइड फील्ड जीरो था, और आउटसाइड क्या था, इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, है ना, आउटसाइड इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, मानते हो कि नहीं? तो ठीक उसी तरीके से अब हमें इसका क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और आपको फील्ड पता है तो पोटेंशियल खुशी खुशी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फील्ड और पोटेंशियल में अब रिलेशन पता है। देखिए, मान लीजिए ये अपना कंडक्टर है, और इसका रेडियस अपना r है।
आर रेडियस का कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो चार्जेस कहाँ पर रहेंगे सभी को पता है, सरफेस पे रहेंगे, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। ठीक है, क्यों रहेंगे ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं अभी, जस्ट इसके बाद का ही चैप्टर है। अब हम दो केस में निकालेंगे, आउटसाइड और इनसाइड, जैसे फील्ड निकाला था। तो पहला केस है आर लेस देन आर। कोई बच्चा बताएगा गेस करके, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है, कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल फॉर इनसाइड, इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा? कोई बताएगा बच्चा? बता सकते हो, ई से सोचो, और ई और डीवी में रिलेशन भी पता है, जल्दी बताइए। हॉलो कंडक्टर के लिए पोटेंशियल दीपक लिख रहे हैं 0, और भी बच्चे लिख रहे हैं 0। चूक गए ना तुम लोग। पोटेंशियल 0 नहीं होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इसीलिए सुना करो सोचा करो। एक बच्चे ने लिखा है के क्यू बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम्हारा होगा वो 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ यार, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी लोग जानते हो कि इनसाइड 0 होगी। तो चलो मान लो हम यहां से आर डिस्टेंस पे चलते हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस पे चल लिए। तो मुझे बताओ यार कि अगर यहां पे मैं आपसे बोलूं, इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखिए आप कंडक्टर की बिहेवियर पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर ये सेंटर है, ये सरफेस है, और ये पॉइंट है कोई ए, तो मैं अगर सी से ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो आपने क्या फॉर्मूला सीखा है यार, डीवी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर को मैंने बोला कि ई डी आर ही लिखते हैं, क्योंकि आर से हम हमेशा आगे डी आर लिखते हैं, तो मैंने ई डी आर लिख दिया। बट आप सभी को पता है कि यहां पर जैसे आप लिख रहे हो कि जब आर हमारा 0 है, तो यहां पे आपने वीसी बोला है, और आर मेरा जब आर है तब आपने वीए बोला है। तो ये तो चेंज आएगा वीए माइनस वीसी, ये सभी बच्चे समझते हैं। बट यहां पर इसकी वैल्यू तो यार 0 है ना, तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया। तो पोटेंशियल थोड़े ना 0 हुआ, पोटेंशियल 0 नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। इसका मतलब पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब वीए इक्वल टू वीसी हो गया। इसी को अगर आप सरफेस तक पहुंचा दो, यहां पे आ गए एस पे, तो एस के लिए क्या हो जाएगा भाई, एस के लिए अगर करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, वीसी, और ये वीए की जगह पे वीएस हो जाएगा, और यहां पे स्मॉल आर के जगह पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। लेकिन इस पूरे 0 से कैपिटल आर में फिर ये 0 है, तो आपको वीएस माइनस वीसी भी क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब वीएस इक्वल टू वीसी। क्या सीखा आपने, कि आप कोई भी पॉइंट लें, सेंटर से लेके सरफेस के बीच में, यहां पे कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो सेंटर से सरफेस के बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि वीसी इज इक्वल टू वी सरफेस इज इक्वल टू वी इनसाइड वी ए। ठीक है, ये सब बराबर होंगे, और ये कितने बराबर होंगे, ये के क्यू बाई आर के बराबर होंगे। ये अभी मैं आपको आउटसाइड से प्रूव कर देता हूं, के क्यू बाई आर से बराबर होंगे। इनफैक्ट मैं प्रूव नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फॉर आउटसाइड, देखो जरा, ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, फॉर आउटसाइड क्या पढ़े हो, ई क्या पढ़े हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़े हो यार। तो अभी तो मैंने पॉइंट चार्ज, और ये कैसा बिहेव करता है, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। और अभी क्लास के पहले ही टॉपिक में मैंने पॉइंट चार्ज का इंटीग्रेट करके निकाला था ई डॉट डी आर। तो पॉइंट चार्ज के लिए भी तो यही फंक्शन था, और इसके लिए भी यही होगा। तो पोटेंशियल कितना आया था, वी कितना आ गया था, के क्यू बाई स्मॉल आर। बस यही बताया था कि ध्यान रहे कि सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ साइन जो है अपना पुट साइन चलेगा, पुट विथ साइन, वही चीज है। तो आपको खुश होना चाहिए कि बाहर के लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो जब आर जो है कैपिटल आर के बराबर होगा, तो ये सरफेस का हो जाएगा। तो बस आपने ये सीखा कि कंडक्टिंग स्फेयर में, हाँ, पूरे स्फेयर में पोटेंशियल सेम रहेगा बिल्कुल, जब आप सेंटर से सरफेस तक जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ऐसा है
जैसे मैं आपको एक बेसिक लॉजिक रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछ दूं तो आप शायद सभी बच्चे बता सकते हैं, बताइएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ ये कंडक्टर है, ठीक है। और ये जो है ये भी एक कंडक्टर है। चलो अभी इसको तो बाद में करेंगे, जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यही रहते हैं। तो यहाँ पे आपने पास क्या किया, एक कंडक्टर है मान लीजिए, ये चार्ज इस पे प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। अगर एक यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट का, ठीक है, क्यू नॉट का चार्ज है, और मुझे इसको मूव कराना है यहाँ से यहाँ पे, किसी इसको यहाँ से मुझे यहाँ ले जाना है सरफेस पे, चाहे ऐसे ले जाना है, चाहे ऐसे, तीन पाथ से ले जा रहा हूँ। ए से कहाँ ले जा रहा हूँ, बी पे, लेकिन तीन पाथ से ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो आपको बताना है डब्लू फर्स्ट क्या होगा, डब्लू सेकंड क्या होगा, डब्लू सेकंड क्या होगा, और डब्लू थर्ड क्या होगा। किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, या कितना होगा, ये बताना है। जल्दी बताइए। वर्क डन जीरो होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सबने देख लिया कि यहां पर जो वर्क आप लिखते हो, वर्क आप लिखते हो डेल्टा यू के बराबर। वर्क इज बेसिकली डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज बेसिकली क्यू डेल्टा वी। और डेल्टा वी तो मेरे भाई यहां पर ए और बी का पोटेंशियल, वर्क आप लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए सभी के लिए जीरो होगा। तो वर्क डन अपना क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सभी लोग समझते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर के सेंटर से उसके सरफेस तक जा रहे हैं तो कोई चार्ज लेके, तो ना ही सिस्टम वर्क करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, और जब सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो हम सिस्टम के अगेंस्ट भी कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम फोर्स है ही नहीं, तो हम सिस्टम के अगेंस्ट भी कोई फोर्स नहीं होगा। क्योंकि हम एक्सटर्नल एजेंट कब आते हैं, उसको स्लोली मूव कराने के लिए, सिस्टम फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके स्लोली मूव कराने के लिए। तो यहाँ तो सिस्टम फोर्स ही नहीं है, वैसे सोच सकते हो, या सीधे सीधे पोटेंशियल से सोच सकते हो। यार रेफरेंस पॉइंट का आपको क्या डाउट है। रेफरेंस पॉइंट में एक ही चीज बताया है कि जैसे कि रिंग के लिए था, तो रिंग में हम यहाँ पर थे, इन्फिनिटी को हम जीरो मानते हैं, जैसे ओरिजिन को यहाँ पे जीरो मानते हैं, तो यहाँ से आप 2 मीटर बोलते हो, उसी तरीके से इसको मैंने जीरो मान लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, वह समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास कंडक्टर के लिए हो गया, कि आप जान गए। इसका ग्राफ जल्दी से ट्रेस कर दीजिए सभी लोग, इसका ग्राफ बना दीजिए। पोटेंशियल का, फील्ड का ग्राफ आपने बनाया था, पोटेंशियल का बना दीजिए। पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा इसका, कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का। ठीक है, बताइए। एक्स जीरो से लेके एक्स आर तक आपने क्या देखा, पोटेंशियल जीरो देखा कि कांस्टेंट देखा, फील्ड जीरो देखा। तो फील्ड का ग्राफ एक्स एक्सिस पे था, बट पोटेंशियल यहाँ कांस्टेंट था, याद करिए।
और वो कितना था, जो सरफेस के बराबर था। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाया जाएगा वो ग्राफ आपका ऐसा होगा, यहां तक कांस्टेंट रहेगा जो सेंटर से सरफेस तक मानते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा इनवर्स रिलेशन है ना, तो इनवर्स रिलेशन है तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। ऐसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है फॉर आउटसाइड बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो ऐसा हो जाएगा। और v यहां पर क्या होगा, सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये अपने पास हो जाएगा कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। और कंडक्टर है तो हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, सरफेस पे आएगा। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, ये वाला। ये थोड़ा अच्छा केस है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। आपने इसकी फील्ड भी निकाली थी, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो कि तुम्हारी मेमोरी कितनी साथ दे रही है। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, याद है इसका हम लोग ने फॉर्मूला डेराइव किया था, और कैविटी का भी फॉर्मूला डेराइव किया था। क्या फॉर्मूला था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और कैविटी के लिए क्या था, उसमें कैविटी बना दी थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेक्चर्स को ढंग से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले, ढेर सारे कॉन्सेप्ट, ढेर सारे कंटेंट हैं, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो ये सबसे पूरे 12th क्लास का सबसे भारी यूनिट है। इसके बाद आपको सब यूनिट बहुत इजी और जल्दी खत्म होते हुए फील होंगे, ऐसा, ठीक है। तो 12th एक स्कोरिंग भी है। इलेक्ट्रो अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग अब आप सोचो मैग्नेटिज्म, इंडक्शन, ईएमआई, वेव, सब आपको बहुत इजी लगेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर जो अपना है वो यूनिफॉर्मली चार्ज तो है, अब आप हेडिंग से बहुत फेमिलियर हो चुके हो सभी लोग, तो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज तो है ये, बट नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब सभी लोग अब समझते हो कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, सरफेस पे नहीं है, कंडक्टर नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो ठीक है, ऐसा है। तो ये अपने पास है, ठीक है। अब इसका हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसका हमें पोटेंशियल निकालना है, ये कैपिटल आर है। तो हम कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या हो सकता है? सर हम इनसाइड भी स्मॉल आर को कैपिटल आर लेंगे क्या? नहीं भाई, इनसाइड को स्मॉल आर को कैपिटल आर कहाँ लिया गया है? इसका ये कहने का मतलब है कि यहां पर जब आप इनसाइड रहोगे तो यहाँ पे स्मॉल आर है और ये अपना कैपिटल आर है, तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो के क्यू बाई आर होगा। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर ही लिखेंगे, ये मतलब है। स्मॉल आर को कैपिटल आर क्यों ले लोगे? तुम लोग कैसे सोचते हो यार? स्मॉल आर को, डिस्टेंस को कैसे इक्वेट कर सकते हो? सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस है और वो सरफेस से किसी पॉइंट का, हम डिस्टेंस थोड़े इक्वेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अभी तो लिख के दिखाया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मतलब पोटेंशियल सेम होगा। मतलब जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही, सॉरी सरफेस पे जो होगा वही सेंटर से लेके सरफेस तक किसी भी पॉइंट पे होगा। तो अब इसको हम लोग करते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि इसका हमें रिजल्ट पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन सभी बच्चों को पता है कि फॉर आर लेस देन आर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? याद करिए, इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए कहा था रिकॉल करो। इनसाइड क्या बताया था, E इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। और हो सकता है कि इसमें टोटल चार्ज क्यू दिया हो, तो आपको रो को रिप्लेस मारना पड़ेगा। रो को क्या लिखना पड़ेगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
तो यहां से अब आ जाएंगे Q अपॉन 4/3 πr³। तो यहां से Q क्या मिलेगा आपको, रो इंटू 4/3 πr³। यहां तक आ गए, ठीक है, रो इंटू 4/3 πr³। अब इसको जब यहां पे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q के फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, रो को रिप्लेस मार दो, यहाँ रो को रिप्लेस मारो ना Q के फॉर्म में, तो रो तो ये है, इसको मारो रिप्लेस, इसको हटाओ, तो रो को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ऊपर चला जाएगा 3Q अपॉन 4 πr³। मतलब मैं Q के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो रो को लिख दिया 3Q अपॉन 4 πr³। ये मैंने वहां भी डिराइव कराया था, अपॉन R अपॉन 3ε0। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा Q अपॉन 4 πε0, है ना, R अपॉन R³। ये अपना फॉर्मूला है किसके फॉर्म में, Q के फॉर्म में, इनसाइड का। तो चलिए अब चलते हैं। तो पहले तो मैं आउटसाइड के लिए निकालता हूं, लेकिन आउटसाइड के लिए बहुत निकालने की जरूरत है क्या, नहीं निकालने की जरूरत है, उसको मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। क्यों, कोई बताएगा, मैं क्यों डायरेक्ट लिखूंगा फॉर आउटसाइड के लिए, जल्दी बताओ, बोलेगा कोई। फॉर R ग्रेटर देन R, है ना, ये पूरा जो सॉलिड स्फेयर है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, ये कैसा बिहेव करता है ये भी आपको बताया गया, एक्स एज ए पॉइंट चार्ज, मानते हो कि नहीं। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले से हम लोगों ने अभी तक निकाल लिया है पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर कहीं पे R होगा जो ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा आउटसाइड के लिए, K, ये टोटल चार्ज है Q, तो KQ बाई स्मॉल r, ये आ जाएगा। और जब आप यहां से यहां तक आ गए सरफेस तक, तो V सरफेस क्या होगा वो भी आपको पता है, KQ बाई ये R क्या बन जाएगा, केवल स्मॉल r बन जाएगा कैपिटल R, तो ये VS होगा, तो ये हो जाएगा VS। यहां तक तो हम पहले से जानते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब कहानी यहां फंसी है, ठीक है, कि हम यहां पे देखिएगा ध्यान से इसको, हम यहां से किसी रेडियल डिस्टेंस R पर हैं और हमें यहां पे पोटेंशियल चाहिए, ये सेंटर है, और हमें यहां पे कोई P पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल चाहिए। लेकिन हम यहां तक आ चुके हैं, पहले इन्फिनिटी से कहां तक आए, सरफेस तक, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आए, यहां का पोटेंशियल हमें पता है, कितना पता है, KQ बाई कैपिटल R। इसके अंदर का नहीं पता, तो अंदर की फील्ड तो पता है हमें, अंदर की फील्ड सभी बच्चों को पता है, अंदर की फील्ड हमने लिखी हुई है, ये देखो Q के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ठीक है। और अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया कि हमेशा जो हम dr लेते हैं वो r के आगे लेते हैं, ये dr हो जाएगा छोटा सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमें पता है E एट R, और ये अपना है dr, मानते हो, दोनों पैरेलल हैं, तो dv क्या लिखा जाएगा, माइनस E डॉट dr, तो E एट R इंटू dr, खत्म कहानी। और इसको बहुत सावधानी से तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसको इन्फिनिटी से डायरेक्ट करेंगे, नहीं, आपको इसको 2 स्टेप में करना होगा। क्यों, क्योंकि बाहर का फंक्शन अलग है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन R ग्रेटर देन R के लिए, R ग्रेटर देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन था KQ बाई स्मॉल R स्क्वायर, और इनसाइड के लिए देखो फंक्शन ऐसा है। तो जब फंक्शन चेंज हो जा रहा है E का, तो आपको दोनों को पार्ट पार्ट में करना होगा। तो जब आप बाहर वाले को इंटीग्रेट करोगे, जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया क्योंकि हमने पॉइंट चार्ज के लिए इंटीग्रेट करके अभी निकाला था, तो उससे हमें VS मिल जाएगा जो हमने यहाँ यूज कर लिया। अब हम अंदर को जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो ये R डिस्टेंस पे जाएंगे और ये dr है, तो इसके लिए अब लिमिट क्या रखी जाती है उसको ध्यान से समझिए। ER की वैल्यू ये रखी जाएगी, इनसाइड वाली कितनी रखी जाएगी, Q अपॉन 4 πε0 R³, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे आप, और ये R dr हो जाएगा। अब लिमिट को ध्यान से समझिए, जब R, हमारी लिमिट कहां से होगी, हम इनसाइड, हमारा R का रेंज क्या है,
आर का रेंज हमारा क्या है, 0 से आर। तो जब हमारा आर कैपिटल आर होगा, जब हम यहां पे रहे होंगे सरफेस पे, समझिए, जब हम आर इक्वल टू कैपिटल आर पे रहे होंगे, तब हमारा पोटेंशियल कितना है, वीएस है। तो यहां वीएस लिखा जाएगा। ठीक है, अब फिर जब हम अंदर को जाएंगे तो हम जनरल आर पे होंगे, तो ये लिखा जाएगा वी एट आर। ये बात समझ लेनी चाहिए सभी को। ठीक है, तो अब आपके पास यहां से क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एस इक्वल टू, भाई साहब अब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं दीपक भाई साहब की सर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझा दीजिए। बहुत महान हो यार तुम, पूरा चैप्टर खत्म होने को है, तुम अभी तक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब नहीं समझ रहे हो। कितनी बार समझा दिया कि कंडक्टिंग का मतलब है कि कोई भी चार्ज अगर दोगे किसी बॉडी को, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, अपना सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है यार, ये सब जो है ना, मॉड्यूल वॉड्यूल कब आएगा ये सब मत पूछा करो, मेरा मेरा बिल्कुल ये डोमेन नहीं है, मैं ये सब नहीं देखता हूँ। मैं आपको बस फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स की बातें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और चैप्टर के रिगार्डिंग बात करिए प्लीज। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा, मॉड्यूल कब आएगा, कब सीट आएगा, ये सब वहां पे ये सब बकवास किया कीजिए। मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानता, एक्चुअली नहीं जानता ना मैं। तो वी एस माइनस वी आर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और आर को लिखोगे तो आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आएगा वी आर माइनस वी एस इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, या फिर कर देते हैं, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या के क्यूब बाई आर क्यूब लिख सकता हूं मैं। चलो आगे देख लेंगे। तो अपर लिमिट क्या है भाई, आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। सॉरी, अपर लिमिट ये हो गई, लोअर लिमिट ये। यहां तक सभी को क्लियर है? यहाँ एक एक स्टेप लिख के दिखाया जाता है कि आप मेरे साथ शायद कर रहे होंगे, तो आप एक एक स्टेप समझ समझ के करिए, क्योंकि आपके पास ऐसे भी बहुत समय नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा पूछता है कि क्यों आपने सरफेस से इनसाइड, जो चीज मैं समझा चुका रहता हूं वही चीज आप लोग 10 मिनट बाद पूछते हो। मैंने इसीलिए समझा दिया था अभी कि क्यों हम इसको अलग कर रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, आउटसाइड के लिए हमारा फंक्शन अलग है, और इनसाइड के लिए फंक्शन हमारा ये है। तो जब फंक्शन अलग है ई आर का, तो हम उसको एक साथ कैसे कर पाएंगे भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। पहले इंफिनिटी से सरफेस तक ये थी, फिर सरफेस से किसी इनसाइड ये थी, तो हम इसको अलग अलग ही तो करेंगे। तो वही चीज आप फिर से पूछ रहे हो। तो यहां तक आ गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको वी आर चाहिए, तो वी आर आप निकाल सकते हो। वी आर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, वी एस को उधर ले जाओ, इसको ओपन कर दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, तो मैं यहां सॉल्व किए दे रहा हूं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू वी एस। वी एस की वैल्यू कितनी है, मैं वी एस पहले यहां लिख दूं, और इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस। और देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, के ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो के लिख दे रहा हूं, इसको मैं के लिख देता हूं, अननेसेसरी आपको बड़ा लग रहा है, तो इसको के लिख दे रहा हूं। तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 को के लिख दिया, के क्यू बाई आर क्यू। तो अब थोड़ा सा हल्का लगने लगेगा आपको, और ये 2 है तो ये 2 आर क्यू। तो अब आपके पास आएगा माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यू इंटू आर। देखिएगा, इसको ओपन कर रहा हूं, सिंपली ओपन, मेरे साथ साथ करिए तो आपको आधी चीजें यही समझ में आने लगेगी। ठीक है, माइनस के क्यू बाई 2 आर क्यूब आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये आर स्क्वायर है। ओपन किया, माइनस माइनस प्लस, और फिर ओपन करो तो आर क्यूब से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2 आर। यहां तक आ गए सभी बच्चे? इसको ओपन कर दिया, तो अब वी आर क्या आ जाएगा, देखो वी एस की वैल्यू भी रख दो,
वी एस कितना है, के क्यू बाई आर, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और इसको इधर ले आओ प्लस के क्यू बाई टू आर, इसको एक साथ लो, फिर माइनस के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। अब जो चीज डरावनी है वो है, एक्सप्रेशन इसका ऐसा है ही, मैं क्या कर सकता हूं। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, टू आर, तो ये थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री के क्यू। मैं आपको बस यही कर सकता हूं कि एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस के क्यू बाई टू आर क्यू। बस ये सॉल्विंग है, इसमें मैथ्स है और क्या है, नया कुछ फिजिक्स थोड़े है कोई बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया। यहां तक ये एक्सप्रेशन आ गया, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, आप इसे बहुत नापसंद कर रहे होंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला सर याद रखना है हमें। तो हाँ, आपको याद रखना है। लिमिट देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से जो आप पूछ रहे हैं। लिमिट में ये मैंने बताया कि भाई हमें जो है कहाँ से कहाँ निकालना है। तो इन्फिनिटी से सरफेस तक हम आ चुके थे, सरफेस से किसी जनरल डिस्टेंस इनसाइड जा रहे थे, तो हम लेकिन डिस्टेंस कहाँ से लेके चल रहे हैं, सेंटर से। तो सेंटर से आर पे गए और आगे आ गए डी आर, तो ई डॉट डी आर ई डी आर हो गया। जब हम यहां पर थे, हमारी ये इनिशियल है, मैं लिख दूं पहले, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है तो आपको और समझ में आएगा, ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। तो जब आप इनिशियल थे तो सेंटर से ये इनिशियल पॉइंट की दूरी कैपिटल आर थी, तो वही कैपिटल आर लिखा गया है। और जब आप कैपिटल आर पे थे तो पोटेंशियल सरफेस पे वीएस था, और फिर जब आप इनसाइड किसी रेडियल डिस्टेंस आर पर हैं तो पोटेंशियल वी आर है, बहुत सिंपल है। तो अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, वी आर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा मैं आपको आसान बना रहा हूं एक्सप्रेशन, कुछ एलसी ये लेके कॉमन लेके देखो, मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, के क्यू बाई टू आर क्यूब, ये चीज कॉमन ले रहा हूं, देखिएगा इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, इसको बाहर निकाल रहा हूं। तो के क्यू बाई टू आर क्यूब बाहर ले लिया, ठीक है। जैसे ही बाहर ले लिया तो यहां तो वन हो गया और यहां ये चीज इससे डिवाइड हो जाएगी, तो थ्री के क्यू अपॉन टू आर। इससे इसको जब डिवाइड करोगे, ये बच्चों को शायद दिख भी नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये हैंग हो गया, रुको। तुम लोग सॉल्व करो। ये थोड़ा हैंग हो गया है बोर्ड, अब ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो थ्री के क्यू बाई टू आर, वी आर ये आया था, थ्री के क्यू बाई टू आर माइनस के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ये देखने में आपको अजीब सा लग रहा है, आप थोड़ा सा रट नहीं पाओगे, तो इसको मैं थोड़ा सिंपल बना रहा हूं, मैं इसको कॉमन ले रहा हूं। तो के क्यू अपॉन टू आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो मैं यहां कॉमन लिया तो यहां तो वन आ गया, लेकिन इससे यहां इसको डिवाइड, कॉमन लेने का मतलब सभी लोग समझते हैं डिवाइड करना, तो इसको इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, माइनस यहां तो वन आ जाएगा, मतलब वन मतलब यहां आर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, देखो यहां से कट रही हैं चीजें, के क्यूब कट रहा है, टू से टू क्या कट रहा है, आर से ये आर क्यूब कट रहा है, बचा क्या, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये थोड़ा आपको पसंद आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको आसान नहीं दे सकता, और आपको यही स्टैंडर्ड फॉर्म हर जगह दिखेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रटना है, नहीं रट पाएंगे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी मेहनत से जो है फॉर्मूला आपको बताया गया है,
इसको आपको रट लेना है। तो के क्यूब बाई 2r³ 3r² minus r², this is the what, this is what, this is the potential due to uniformly charged non conducting solid sphere। लेकिन ये r कहां तक के लिए वैलिड है? इट इज फॉर इनसाइड, इनसाइड मतलब r लाइंग बिटवीन 0 टू कैपिटल R। आउटसाइड के लिए तो सभी बच्चों को पता है कि वो इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। जेई मेंस में तो कई बार इसका डायरेक्ट ग्राफ पूछा गया है, IIT एडवांस ने भी पूछा है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसका वेरिएशन कैसा होगा। तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किसके लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग के लिए। अभी हमने ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग के लिए बनाया था, जिसमें ये कांस्टेंट था, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे डिक्रीजिंग था। ठीक है, अब आप यहाँ पे पोटेंशियल और आर का जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा सोचिए, मैथ्स का यूज करिए। आप ये बताओ यार कि ये सब कांस्टेंट है, वी आर और आर में फंक्शन है, तो वी आर और आर का जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है, सेकेंड डिग्री है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। सबसे पहले तो ये दिख गया तुम्हें, और जब ये क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला होगा। यहां से ये गेस किया तुमने, क्या बोला? पैराबोला। ठीक है, और ये पैराबोला कैसा होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि R² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अब जिनको ये सब बातें नहीं पता है उनको तो भारी लगेगा ही, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो भी आप परेशान मत होइए। ये सब मैथ्स में जब कवर कर लेंगे तो आप बोलोगे अच्छा सर ये तो बहुत इजी था। तो R² अपना नेगेटिव होगा। अभी आप फिर क्या करो, आप फॉर्मूला बस याद रखो, एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो भी आपके क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो R² अपना नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट, तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इतनी बातें सभी बच्चों को पता चल गई कि अच्छा ये पैराबोलिक कर्व होगा और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि R=, अब बाउंड्री कंडीशन देखो, R=0 पे ये फंक्शन कितनी वैल्यू देता है? V0, R0 पे कितनी वैल्यू देता है? R0 करो तो कितना आएगा? KQ। V0 का मतलब आप कहां पे हो स्फेयर में? सेंटर पे हो, है ना। V0 का मतलब कहां पर हो आप? V0 का मतलब ये बोला जाए कि V0 करो, R को 0 करो, मतलब आप कहां पे हो यार? सेंटर पे हो। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? R को 0 करके देखो, 3KQ/2R² और R, तो ये आएगा 3KQ/2R, ये सेंटर पे आ जाएगा। ओके, अगर हम R=R कर दें, ये R को हम कैपिटल R कर दें, रेडियल डिस्टेंस जब हम कैपिटल R कर देंगे तो सेंटर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे भाई? सरफेस पे। तो जब सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो हमारा सरफेस का फॉर्मूला सभी को पता है, यहाँ पे करो तो वही चीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? KQ/R। तो आपने देखा कि सर ये ग्राफ तो होगा पैराबोलिक, लेकिन ये सेंटर पे कितनी वैल्यू ले रहा है? इतनी। तो यहां से कहानी शुरू होगी, ये सेंटर पे होगा और कहीं यहां पर इसका जो है क्या होगा? सरफेस होगा, है ना, यहां पे कहीं पे इसका सरफेस होगा। तो सेंटर से ये पैराबोलिक होगा और डाउनवर्ड होगा। तो आप ग्राफ बनाओगे ऐसा, यहां तक आ गए, सरफेस तक आ गए, खुशी खुशी सेंटर से सरफेस तक आ गए। सेंटर पे अपना कितना था भाई? सेंटर पे कितना था देखो, 3KQ/R, सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल था, 3KQ/2R था। सरफेस पे कितना था? KQ/R था। अब आप यहां से बाहर निकल रहे हो, ये R=R तक आ गए, तो बाहर के लिए फंक्शन आपने क्या डिफाइन किया है? फॉर आउटसाइड, फॉर आउटसाइड इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको पता है R के अबाउट KQ/R डिक्रीज करता है। बट यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो ये स्मूथ कर्व होगा, ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा,
ऐसा होगा। जिन बच्चों को कैलकुलस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, अगर कोई बच्चा इस ग्राफ को ऐसे बना देता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एज नहीं होना चाहिए। अगर एज हो जाएगा तो आप मैथ्स आगे पढ़ेंगे अभी 12th में, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। ठीक है, और जब नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बच्चों को ये बारे में नहीं पता होगा, सर क्या बोले जा रहे हो, नॉन डिफरेंशिएबल ये वो, तो वो आप अभी पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि ये स्मूथ कर्व होगा, यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे स्मूथ, ऐसे नहीं बना देना, ऐसे मत बना देना। ठीक है, या ऐसे मत, यहाँ एज नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया अपना पोटेंशियल का, जो कई बार पूछा गया है। जेई मेंस तो अभी भी 1-2 साल पहले ही पूछ दिया था। ठीक है, तो ये अपना पोटेंशियल का ग्राफ और फॉर्मूला। ठीक है, तो आज यार जो तुम लोग को मैंने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, जैसे ये फॉर्मूला एक बड़ा फॉर्मूला मिला, डिस्क के पोटेंशियल का फॉर्मूला बड़ा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और इस पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो ये सब फॉर्मूले प्लीज आप जो जो है एक बार देख लीजिएगा, है ना। और जिनको डेरिवेशन भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, जिनको, वो अपने से जो है रफ कॉपी पे एक बार ये डेरिवेशन भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए। मैं क्यों बोलता हूं बार बार डेरिवेशन, इसलिए बोलता हूं क्योंकि आईआईटी एडवांस जो है जनरल चीज मांगती है। तो जिसको जनरल अप्रोच नहीं पता होगा, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसी में, अब देखो तुम आईआईटी अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा यार बताओ। आईआईटी आपसे पूछेगा तो ये थोड़े पूछेगा, ये तो तुम रटे हो। आपसे पूछेगा कि जो इसकी डेंसिटी है ना, ये रो जो है कुछ रो नॉट आर हो जाए या रो नॉट आर स्क्वायर हो जाए। फंस गए कि नहीं फंस गए। अब ये जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो जो फॉर्मूला रटे हो वो तो गया, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म के लिए था। तो इसको कैसे करेंगे, वही बच्चा करेगा जिसको डेरिवेशन पता है। और सबको पता है कि यहाँ क्या चेंज होने वाला है भाई, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा। ये जो रो है ये तभी निकाल पाओगे, याद है, इसका तुम्हें फील्ड निकालना पड़ेगा। इसका तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, रो नॉन यूनिफॉर्म का गॉस लॉ से मैंने फील्ड निकलवाया है। उसमें क्या करते थे, चार्ज को इंटीग्रेट, इंक्लोज चार्ज को इंटीग्रेट करके निकालते थे। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना होगा, फिर पोटेंशियल डराइव करना होगा। ये है कहानी। तो इसीलिए आपको सब लोग जो है, मतलब जो भी ढंग का टीचर है वो आपको जनरल अप्रोच देता है, इसीलिए देता है क्योंकि मैं ये मान के नहीं पढ़ा रहा हूँ ना कि आप केवल जेई मेंस के लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ये मान के पढ़ाता तो केवल सीधे फॉर्मूला लिख देता और पीवाईक्यूज करा देता, खत्म। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप डिराइव कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं मंडे को। ठीक है, और संडे को टाइम मिल रहा है, जो भी छूटा उटा है सब उसको जो है रिवाइज कर लो। ठीक है।